टोक्यो ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा के कारनामों को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप ऐसे ही या शायद इनसे भी बढ़कर किसी पैरालंपिक एथलीट के संघर्ष और सफलता की कहानी भी उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं? आज आपको मिलाते हैं पैरालंपिक के एक डबल गोल्ड मेडलिस्ट से। इस बार पैरालंपिक के जेवलिन का तीसरा गोल्ड मेडल जीतकर ये एथलीट अपनी लकीर और बड़ी करना चाहता है। देवेंद्र, आपका स्वागत है। आप 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और एक बार अब फिर से तीसरे गोल्ड मेडल के लिए आप जा रहे हैं। आपकी उम्र 40 हो गई है। जिस समय हम गेम खेलना खिलाड़ी छोड़ते हैं उस समय आप एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। जी नमस्कार। बिल्कुल, अभी 2 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ देश के लिए और बड़ी मुझे खुशी होती है कि कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा लगता है। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत अच्छा लगता है। देश का मान और सम्मान बढ़ता है। और अभी टोक्यो, मेरी पूरी कोशिश है टोक्यो में जाके हैट्रिक बनाना और तीसरा गोल्ड मेडल जीतना। आपने 2004 में जीता था एथेंस में और फिर आपने 2016 में जीता रियो में। 12 साल का गैप भी हुआ। एक तो ये गैप क्यों हुआ, आपको क्या लगा, और फिर आप कैसे इस 40 साल की उम्र में कैसे अपने जैवलिन, खासकर आपके सबकी निगाहें रहेंगी। नीरज चोपड़ा ने जो कारनामा कर दिया है इसके बाद सबकी निगाहें आप पे रहेंगी। आप भी जैवलिन खिलाड़ी हैं, लोगों आम दर्शकों के लिए बताओ तो। बिल्कुल, मेरा 2004 में एथेंस में गोल्ड मेडल था, लेकिन 2008 जो बीजिंग पैरालंपिक्स थे और लंदन पैरालंपिक्स के 12 में, उनमें मेरा इवेंट नहीं है। तो मैं 8 में इवेंट नहीं आया तो मैंने 12 का इंतजार करता रहा मैं कि 12 में आएगा, लेकिन 12 में जब इवेंट नहीं आया तो एक बार मैंने सोचा कि अब शायद गेम से विदाई ले लेनी चाहिए। छोड़ती नहीं है, 16 में आपका आएगा। लेकिन सच बताऊं, मैं खेल के अलावा कुछ ज्यादा नहीं जानता था और नहीं जानता हूँ। तो मैंने सोचा, मेरे परिवार ने कहा, विशेष तौर पे वाइफ ने कहा कि नहीं, आप तो 16 का इवेंट भी खेल सकते हो, इतना आपके अंदर है, इतनी ट्रेनिंग करते हो आप। तो फिर मैंने ट्रेनिंग शुरुआत की अच्छी सी। 10 की बात है ये, 2010 की। तो 16 में मेरा फिर इवेंट आया। मुझे 13 में पता चला कि मेरा 16 में इवेंट है। फिर अच्छी ट्रेनिंग की 16 की। 13 में अच्छी परफॉर्मेंस दी मैंने। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड ब्रेक किया। 14 में पैरा एशियन गेम्स में मेडल जीता। फिर 15 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। तो मैं फर्स्ट इंडियन था वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाला और डबल मेडल जीतने वाला। रियो में भी परफॉर्मेंस मेरी शानदार रही। लोगों ने मुझे कहा कई बार कि 35 साल एज होगी, क्या आप खेल पाओगे? तो मैंने कहा, क्या खेलने की बात कर रहे हो आप, मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी और वही हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। आपका जो रिकॉर्ड मैं देख रहा हूं 63.9 है जो आपने पहले किया है। अभी आपको लगता है, और खासकर नीरज चोपड़ा का जो है मार्क है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि आपका अपना जो बेस्ट है वो अभी आ सकता है, या मतलब आप सिर्फ गोल्ड मेडल की कंटेंशन में हैं, या आपको अभी अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करना है? नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 जून को ट्रायल हुई थी, उसमें मैंने, मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उससे 1.25 मीटर ज्यादा जेवलिन थ्रो किया था मैंने। 65.7। हाँ, तो मैंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। हालांकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मान्य नहीं होगा, ट्रायल का था। और मेरा टारगेट यही है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को फिर से ब्रेक करूं और गोल्ड मेडल जीतूं देश के लिए। बिल्कुल। एक हर खिलाड़ी का एक अलग स्ट्रगल होता है। आपका भी है कि आप चूरू में थे, पेड़ पे चढ़े। ये कहानी अब फेमस हो गई है कि आपको इलेक्ट्रिक का ये लग गया, फिर आपको एक हाथ को हटाना पड़ा। लेकिन आपके लिए उस दौर से जब यहां तक आए हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है देवेंद्र? जब मुझे 8-9 साल की उम्र में जब करंट लगा था और हॉस्पिटल से मैं वापस घर पे गया था, आज भी मुझे याद है। तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। किसके साथ खेलूंगा मैं, किसके साथ कैसे खेलूंगा मैं? तो ये जो हुआ वो बहुत चैलेंज टाइम था मेरे लिए। लेकिन उस टाइम मेरे माँ बाप ने बहुत हेल्प की मेरी, और
मदर ने कहा कि जाइए खेलिए बच्चों के साथ, आपके कुछ नहीं हो, वैसे ही हो जैसे आप थे। मैंने कहा घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलूंगा, हाथ नहीं है, बच्चे कितने क्वेश्चन करेंगे। और जब पहली बार मैंने ग्राउंड में जेवलिन थ्रो किया था, मुझे आज भी याद है, स्कूल में, तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए थे कि आप क्यों आ गए ग्राउंड में, आप तो डिफरेंट लेवल हो, जाइए क्लास में बैठिए, आपका क्या काम है यहाँ पे। कहीं न कहीं अंदर था कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, और मैंने खुद का मेरा पर्सनली लकड़ी का भाला तैयार किया और उससे मैंने खेल की शुरुआत की थी। वो लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कभी कभी याद करता हूं तो ऐसा होता है, बहुत संघर्ष किया था उस टाइम में। कुछ नहीं था, इक्विपमेंट के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं साइकिल ट्यूब से ट्रेनिंग करता था, या लकड़ी का भाला बना करके 200-250 रुपए की मात्र स्पाइक होती थी मेरे पास उस टाइम। लेकिन अंदर एक जुनून था कि स्पोर्ट्स करना है मुझे, कमजोर नहीं कहलाना है। बिल्कुल। तो आपने जो अपने इस जुनून के सहारे आप यहां तक आए हैं। इस बार जो है, पिछली बार रियो में 19 खिलाड़ी गए थे, इस बार लगभग 3 गुना 54 खिलाड़ी जा रहे हैं। पिछली बार हमने जो जो एथलीट है, नॉर्मल एथलीट है, उनसे आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। 2 गोल्ड मेडल आपके पास थे। हम जो नॉर्मल भारतीय खिलाड़ी थे उनके पास पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के पास 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। इस बार आपको लगता है जो भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है, आपको लगता है क्या इस बार पैरालंपिक के जो एथलीट हैं वो और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ेंगे? भारतीय ओलंपिक टीम ने रियल में बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दिए। हम 150 देशों में आ गए और हमारी मेडल टैली बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी पैरालंपिक्स टीम की, वो असाधारण परफॉर्मेंस रहेगी। मेरा ये मानना है, हम 15 से 17 मेडल जीते और वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी देश की। वाह, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये बताएं, आप तो जैवलिन खिलाड़ी हैं, आपने नीरज चोपड़ा का वो थ्रो देखा था? नीरज चोपड़ा से आप इंस्पायर्ड हैं? बिल्कुल, नीरज ने, खैर वो थ्रो तो मैंने देखा था, लेकिन नीरज को मैं बचपन से देख रहा हूँ और बहुत ही डिसिप्लिन वाला लड़का है, बहुत पैशंस है उसके अंदर, और सबसे बड़ी पावर उसके अंदर वो थी जो उस दिन वो थी विल पावर। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पे जाके थ्रो करना और वो भी अपना लगभग बेस्ट देना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नीरज की उस दिन मैंने देखी थ्रो पे, लाजवाब ट्रेनिंग थी, लाजवाब टेक्निक थी उनकी। जो उनका आर्म की स्पीड थी अदर एथलीट से बहुत ज्यादा थी, आगे का जो पैर था बिल्कुल स्ट्रेट था वो। तो टेक्निकली नीरज सबसे स्ट्रांग था और इसीलिए उसने गोल्ड मेडल। नीरज और आप में पहले ग्राउंड पे पहले बातचीत, एक दूसरे से जो हुनर शेयर किया है एक दूसरे से? हाँ, नीरज से मेरी बात होती रहती है। वैसे जर्मनी में था नीरज एक बार, तो मैंने जर्मनी में ट्रेनिंग करने की सोची थी, फिर किसी कारण से जा नहीं पाया। वैसे प्रोग्रामों में मिले हुए हम, और उस लड़के को मैं काफी लंबे समय से जानता हूँ। जब वो 65, 66, 67 मीटर जो लगाता था जूनियर में, तभी भी उसके अंदर ये काबिलियत दिख रही थी कि ये लड़का अच्छा कर सकता है। चलिए, आपसे अब उम्मीद रहेगी, 24 तारीख से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट और इस दौरान आपसे जरूर हम संपर्क में रहेंगे। आप अपना बेहतरीन करें और हैट्रिक लगाएं, गोल्ड आप जैसा चाहते हैं, मतलब 3 गोल्ड आपके नाम हो जाए बस। 2004, 2016 और एक बार फिर अब टोक्यो में आप जीते और भारत का नाम रोशन करें। जी जी, मेरी कोशिश यही रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच देवेंद्र, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी।